सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स कंप्राइजेस ऑफ द एपिडर्मिस, द स्टोमेटल एपरेटस एंड द ट्राइकोम। तो एपिडर्मिस जो होता है वो मेड अप ऑफ होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स से। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स। दे हैव वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म एंड दे हैव अ लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल इज हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। नाउ स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स, राइट, और बीच में एक पोर होता है जिसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसके अलावा आसपास जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं जिन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डाइकॉट्स में किडनी या बीन शेप्ड होते हैं, और मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। और बीच में ऑफ कोर्स द स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। तो जब डे टाइम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गार्ड सेल्स में क्या होता है, वाटर एंड जो आयंस होता है ना, जो पोटेशियम आयंस वगैरह है वो अमाउंट उनका बढ़ जाता है, जिससे कि टर्गर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर चूँकि गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है तो बाहर वाले सेल्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, चूँकि थिन वॉल्ड होते हैं, और जो स्टोमेटल पोर की तरफ जो गार्ड सेल के वॉल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। तो जैसे ही टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बाहर वाले सेल्स जो आउटर सेल्स ऑफ द गार्ड, आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और जो इनर होते हैं उन पे टर्गर प्रेशर होता है, और वो भी वॉल प्रेशर उन पे डालते हैं। और जैसे ही वॉल प्रेशर इंटरनल जो फ्लूइड है उस पर पड़ता है तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। तो इस तरह से डे टाइम में स्टोमेटल पोर की ओपनिंग हो जाती है, और नाइट टाइम में सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, आयंस भी फ्लो आउट हो जाते हैं, और जो गार्ड सेल्स है फिर फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, और वापस से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स कि कैसे वो ओपन और क्लोज होते हैं। इसके अलावा जो ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम्स जो होते हैं ये सेल्स होते, सॉरी, हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो स्टेम हेयर्स हैं दे आर जनरली मल्टी सेलुलर। कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं। और जो रूट हेयर्स होते हैं इनका मेन फंक्शन ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, और जो ट्राइकोम्स स्टेम्स में होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसके अलावा ट्राइकोम्स जो स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड a protective layer to the stems to the plant basically, and protects them from the herbivores। और जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स होते हैं वो दे ऑल्सो सीक्रीट सम ऑयल्स एंड रेजिन्स एट्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। होप you have understood it, and stay tuned for more such interesting videos, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.